हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप हमेशा खुदावंद में बने रहें, खुश रहें। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ। जितना भी जो लाइव देखें खुदावंद के कलाम के साथ बहुत बरकतों को पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम खुदावंद का कलाम, मधुर मीठा कलाम लेकर आए हैं। मत्ती की अंजील उसका 10 चैप्टर और उसकी हम देखेंगे 34 वर्ष से देखेंगे। लिखा हुआ यहाँ पर, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हालेलुया। देखो खुदावंद ने कैसे यहाँ पर पूरा क्लियर कट कर दिया है कि आज हमारी ज़िंदगियों में, आज इस दुनिया में जो हो रहा है, खुदावंद का वचन पूरा हो रहा है कि एक बेटी अपनी माँ से कैसे अलग करवाई जा रही है, एक सास अपनी बहू से कैसे अलग हो रही है। खुदावंद कहता मैं करवाऊंगा और मनुष्य के बैरी उसके घर के विरोधी होंगे। और ये हो रहा है। खुदावंद ने क्यों जी कलाम भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि खुदावंद ने जी अपनी बातें यहाँ पर ज़हर की हैं। और जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को समझाता है कि ये कुछ होगा लेकिन हमने ये कुछ होने नहीं देना। हालेलुया। अगर हमारी घर में बहू आ गई है, हमारा बेटा मसीह में था थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बहू आ गई है तो वो गैर जाति से आई है, तो हमने उनके साथ बगावत नहीं करनी कि तू मसीह में आ, प्रभु के वचनों को समझ। जब कुछ भी हो जा है ना, हमने नहीं करनी। हमने अगर खुदावंद इस वचन को पूरा करना है तो हमने ऐसा करना है कि एक माँ अपनी बेटी के साथ बड़ी हलीमगी के साथ पैदा होगी, बड़ी हलीमगी के साथ, नम्रता के साथ रहेगी। और जो एक सास है वो उसको पता होगा कि अगर मैं खुदावंद में हूँ तो खुदावंद में मुझे पूरी तरह से इस बात को समझना है कि एक सास को उसकी बहू से कैसे वो लड़ाई होगी इस कलाम से। पर नहीं, हमने समझना है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो समझदार नहीं है, नहीं समझ रहे, हमने समझना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूँगा और बहुत सफल लेके आएंगे, है ना। तो जब हम उसमें बने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फल लेके आएंगे। इसीलिए खुदावंद का वचन जहाँ पर कह रहा है कि मैं पृथ्वी के ऊपर मेल कराने नहीं आया। जो लड़ाई करना, विरोध करना, जे हमारे हाथ में है। अगर हमारा घर में कोई विरोध कर रहा है, आपका घर में कोई विरोध कर रहा है, तो समझे कि खुदावंद ने वचन लिखा हुआ यहाँ पर, हमने ऐसे काम नहीं करने, नहीं करने। अगर हो भी गए हैं तो खुदावंद किसके वचन को अपनी ज़िंदगी में क्लेम करना है। हमने अपने अंदर, मैं चाहती हूँ कि हमने अपने अंदर मिट्टी का तेल डाल देना है। मिट्टी का तेल आप समझते हो? मिट्टी का जो तेल होता है जो इंडिया पाकिस्तान में यूज़ करते थे पहले ज़माने में, जब हम छोटे छोटे होते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे, आज नहीं है वो, है ना। कैसे वो मिट्टी के तेल को साथ करके तो उसके साथ आग लगाते थे। तो आज मैं उस मिट्टी के तेल का जिक्र कर रही हूँ कि हमारे अंदर में, मैं कहती हूँ खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ हमारे अंदर वो मिट्टी का तेल डाल दे और तेरी भस्म करने वाली आग वो उस मिट्टी का तेल से हमारी अंदर की बुराइयों को वो जला दे, ता जो हमारी लड़ाइयाँ ना उनके साथ हों और तेरे फल हमारे अंदर जब होंगे तो हम तेरे में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह के विरोधी उसके घर के ही होंगे। मनुष्य के बैरी 36 में लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो आज हैं, विरोधी हैं, लेकिन जो मसीह में बना हुआ है, प्यार के साथ रह रहा है, वो खुदावंद में वो इस वचन को समझेगा और कलाम को अपने अंदर लेगा और ज़िंदगी की राह में चलेगा, जो खुदावंद की राह पे लेके जा सकता है हमें। जो खुदावंद हमें लेके जाना चाहता है उस राह पे चलें। बेशक हमसे कितनी गलतियां हो गई हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कुछ भी हो गए हैं, लेकिन हमने कलाम से सीखना है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया।
मैं आपको यही कहना चाहती थी कि खुदावंद का वचन कहता कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। तलवार कौन सी है? एक इंसान घर में बाइबल पढ़ रहा है, दूसरा इंसान क्या कर रहा है? मिट्टी की पूजा कर रहा है, मूर्तियों की पूजा कर रहा है, वो दिन त्योहार मना रहा अपने। तो इसलिए हमने उसके दिन त्योहारों को हमने नज़रअंदाज करना है, अनदेखा करना है, और हमने क्या करना है? आत्मा में दुआ करनी है। आत्मा में दुआ करेंगे तो हम बचाए जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। इसलिए सो गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। इस वचन से खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन, हालेलुया।